सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि संसार में दुर्लभ क्या है? क्या धन पाना दुर्लभ है? इस संसार में है दुर्लभ? क्या नौकरी पाना दुर्लभ है संसार में? नहीं है। क्या पत्नी पाना दुर्लभ है इस संसार में? नहीं। इस सबके पास होती है। पत्नी पापी के पास भी होती है और पुण्यात्मा के पास भी होती है। धन पापी के पास भी होता है और पुण्यात्मा के पास भी होता है। सम्मान पापी के पास भी होता है और पुण्यात्मा के पास भी होता है। फिर दुर्लभ क्या है संसार में? कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। संसार में दुर्लभ क्या है? बोले संत समागम हरि कथा। संसार में दुर्लभ है अच्छे संत का मिलना, अच्छे गुरु का मिलना, और दूसरा हरि की कथा, भगवान की कथा इस संसार में दुर्लभ है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इस संसार में हजारों करोड़ों लोग हैं। हमारे भारत में ही 130-135 करोड़ लोग हैं, लेकिन क्या सबको भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है? हमारे न्यूटन में ही कितने लोग हैं? हजारों की संख्या में हैं, लेकिन क्या सबको आज भागवत सुनने का सौभाग्य मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यह कथा दुर्लभ है। हर किसी को यह कथा प्राप्त नहीं होती। इतनी दुर्लभ यह कथा है। जिसके भाग्योदय हो चुके रहते हैं, कई जन्मों के भाग्योदय हो चुके रहते हैं, उसको ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के उसके। और जिसके भाग्योदय नहीं होते हैं, तो या तो वो आने के बाद ही चला जाता है, या तो ऐसे कार्य उसके घर में पड़ जाते हैं कि वो भागवत सुनने नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य अभी उदय ही नहीं हुए हैं। और जो लोग आज बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, आप सबके भाग्योदय हुए हैं। आज भाग्य का उदय हुआ है, तब आपको आज यह भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सबको कहते हैं भागवत कथा जब सुनते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसने भागवत कथा सुनी है, या 7 दिन तक आप सब में जो भी व्यक्ति भागवत कथा सुनेगा, तो कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियां। कौन कौन सी? 7 अपनी पीढ़ियां, यानी पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, ऐसे 7 पीढ़ी का कोई भी पितृ अगर भूत प्रेत योनि में डला होगा या नरक में डला होगा, तो वो पितृ भी नरक से निकलकर जैसे ही 7 दिन की ये भागवत होती है, तो वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। वो पितृ भी 7 अपने पितृ और 7 अपने माँ के पूर्वज, यानी आपकी माँ, फिर आपके नाना जी, उनके पिताजी, यानी 7 पीढ़ी उनकी यह भागवत सुनने से तर जाती हैं। और 7 अपनी पत्नी की पीढ़ी, यानी पत्नी, अपने ससुर जी, उनके पिताजी, यानी 7 पीढ़ी अपनी पत्नी की। ऐसे टोटल 21 पीढ़ी, खुद की पीढ़ी, अपनी माँ की पीढ़ी 7 और 7 अपनी पत्नी की पीढ़ी। ऐसे जो इस श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन करवाता है, यजमान बनता है या कथा सुनता है, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ इन भागवत जी की कृपा से तर जाया करती हैं। ये भागवत की महिमा है। कि नर के पचन्ति पितरो नृत्यन्ते च मुहुर्मुहु मदवंशो वैष्णवो जाता
समेत्राता भविष्यति। यह श्लोक कहता है स्कंद पुराण का कि नरके पचंती पितरो नृत्यन्ते च मुहुर्मुहु। एक नरक में हजारों पितृ कई प्रकार की यातनाएं पा रहे थे, उन्हें कष्ट दिया जा रहा था नरक में। ध्यान रखिए, जो लोग भागवत सुन रहे हैं उन्हें भागवत सुनने का क्या फल मिलेगा। नरक में हजारों पितृ, लोगों के पूर्वज नरक में यातनाएं पा रहे थे, उन्हें कष्ट दिया जा रहा था। यमराज के जो दूत हैं, यमदूत, वो उन्हें मार रहे थे उनको। और जब उन सबको कष्ट दिया जा रहा था तो अचानक उन पितरों में से, जो हजारों की संख्या में थे, उन पितरों में से एक पितर निकला और जोर जोर से नाचने लगा, नृत्य करने लगा और गाते हुए नाच रहा है, नाचने लगा। तो जो अन्य और पितर थे उनने कहा कि भैया तुझे भी यातनाएं मिल रही हैं इस नरक में, यानी तुझे भी मारा जा रहा है और मुझे भी मारा जा रहा है, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी यातनाओं के बाद भी तू नाचने लगा? नृत्यन्ते च मुहुर्मुहु, बार बार नाच रहा, क्यों? तू भी नरक में डला, मैं भी नरक में हूं, फिर तू नाच क्यों रहा है? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि मद वंशो वैष्णवो जाता समेत्राता भविष्यति। उसने कहा कि मैं नाच इसलिए रहा हूं कि देखो मेरी पीढ़ी में आज एक नए वैष्णव ने जन्म लिया है। मेरी जो पीढ़ी चली आ रही, यानी मेरे जो पुत्र हैं, उनके घर में देखो आज मेरी पीढ़ी में एक नए बालक का जन्म हुआ है। आज मेरी पीढ़ी में नया बालक आया है। तो बोले नाच क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मैं नाच इसलिए रहा हूं कि यह बालक, मैं नरक में डला हूं, पूर्वज मैं नरक में डला हूं, और यह बालक की मुझे जन्म लेने की खुशी है कि यह बालक बड़ा होगा और बड़े होकर हम पितरों के लिए भागवत कथा, यज्ञ या इत्यादि कोई कथा सुनेगा और उस कथा को सुनने से मैं नरक से स्वर्ग में चला जाऊंगा। उस सुख को देखते हुए आज मैं नाच रहा हूं कि एक दिन आएगा कि वो भागवत सुनकर मुझे नरक से स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा। और उस खुशी को देखते हुए मैं नाच रहा हूं कि मदवंशो वैष्णवो जाता, मैं भी कभी बैकुंठ में जाऊंगा, मैं भी इस नरक से निकलूंगा, मेरे घर में भी एक वैष्णव का जन्म हुआ है।